हाय फ्रेंड्स, क्या आपकी हाथ पांव की उंगलियां इन सर्दियों में लाल रह रही हैं, उनमें दर्द रह रहा है या उनमें सूजन है? तो ये चिलब्लेंस हो सकता है। तो जानते हैं कि ये क्यों होता है और घर रहते हुए आप क्या करें ताकि आपको रिलीफ मिल पाए। सर्दियों में जो पार्ट हमारा एक्सपोज्ड रहता है, जिनको हम कवर नहीं कर पाते, जैसे कि हाथ, पाँव, फेस के कान, नाक, तो उन पार्ट्स में ज़्यादा सर्दी की वजह से हमारी जो नसें रहती हैं, जो ब्लड वेसल्स रहती हैं, जिनकी वजह से इन एरियाज़ को ब्लड फ्लो मिलता है, वो कंस्ट्रिक्ट कर जाती हैं। उनकी कंस्ट्रिक्शन की वजह से ब्लड फ्लो की कमी हो जाती है और जिस वजह से ये सारी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। तो अब आपको पता चला कि प्रॉब्लम हो रही है ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्शन की वजह से। तो हमें घर रहते हुए क्या करना चाहिए कि ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट ना हो, जो हमारी नसें हैं वो सिकुड़े ना। तो उसमें सबसे पहली चीज़ आपको परहेज करना है कोल्ड वाटर का और कोल्ड विंड का, ठंड का। ठंडे में काम नहीं करना है। आप जितना अपने हाथ पांव बचाएंगे, आपकी ब्लड वेसल्स नॉर्मल काम करेंगी। जितना इनको ठंड ज़्यादा लगेगी, उतनी इनमें कंस्ट्रिक्शन ज़्यादा आएगी और आपकी प्रॉब्लम बढ़ेगी। अगर आप कहें मैम काम तो करना है, बाहर भी जाना है, हमें घर के भी सब काम करने हैं, तो ट्राई करिए, कोशिश करिए हमेशा वार्म एनवायरनमेंट में, कोसे एनवायरनमेंट में रहने की, वार्म वाटर यूज़ करने की। अगर वो भी पॉसिबल ना हो पाए तो घर जब आप आते हैं, घर में रात को जब आप सोने लगते हैं, तो वार्म वाटर की सकाई करिए इनको, हाथ और पाँव को। जैसे कि आप यूज़ कर सकते हैं वार्म वाटर। कुछ लोग शलगम ऐड करते हैं वार्म वाटर में और वो जो पानी होता है उसकी सेकाई करते हैं। कुछ लोग नमक डाल के करते हैं और मैं एडवाइस करूँगी कि आप सिंपल वार्म वाटर से भी हाथ पाँव को सेक सकते हैं। आप डायरेक्टली पानी में भी हाथ पाँव रख सकते हैं। अगर ये नहीं पॉसिबल है तो आप एक टॉवल को थोड़ी देर उसमें रखिए और निचोड़ के हाथ पाँव पे लगाइए। इससे क्या होगा कि आपका जो हाथ पाँव का टेम्परेचर है वो नॉर्मलाइज होगा, नॉर्मल की तरफ जाएगा और आपकी ब्लड वेसल्स को हेल्प मिलेगी। ये करने के बाद अच्छी तरह ड्राई कर लीजिए एरिया को और उसके बाद एरिया को मॉइस्चराइज करिए। अब मॉइस्चराइज़र आप यूज़ कर सकते हैं जो नॉर्मल हम यूज़ करते हैं, जैसे वैसलीन लोशन, या अगर बढ़िया रहेगा अगर आपके पास किसी तरह का गरम तेल हो, जैसे कि तिल का तेल, उसको थोड़ा सा कोसा करके आप हल्का हल्का अपने हाथ और पाँव की मसाज करें। मसाज करने से वहाँ का ब्लड फ्लो इम्प्रूव करेगा और फर्दर टेम्परेचर फिर से इम्प्रूव करेगा, जिससे आपकी चिलब्लेंस में हेल्प मिलेगी। इसके बाद आप कोशिश करिए सोने के टाइम सॉक्स या ग्लव्स वेयर करने की। ये अगर आपको ये हेल्प करता है तो बहुत अच्छा। अगर फिर भी प्रॉब्लम्स रहती हैं तो आप खारिश को कंट्रोल करने के लिए हिस्टोकैलामिन लोशन का यूज़ कर सकते हैं, माइल्ड स्टेरॉइड क्रीम्स यूज़ कर सकते हैं। पेन अगर ज़्यादा हो तो आप एक पैरासिटामोल का सेवन भी कर सकते हैं। फिर भी आपकी चीज़ें इम्प्रूव नहीं कर रही तो डू कंसल्ट योर डर्मेटोलॉजिस्ट, क्योंकि कभी कभी इन चिलब्लेंस के रीजंस रहते हैं बहुत सारे। हो सकता है कि ब्लड वेसल्स की कोई प्रॉब्लम हो या कुछ और कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर हो, तो उसका डायग्नोसिस बनाना और प्रॉपर ट्रीटमेंट होना इम्पॉर्टेंट है। तो अपना ध्यान रखिए एंड जस्ट ग्लो विद मी। बाय बाय।